बरसात की हल्की फुहारें थीं। शहर की भीड़ से दूर बस स्टॉप पर खड़ी अनाया अपने दुपट्टे को कसकर पकड़े हुए थी। आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, नई नौकरी, नया शहर और अनजाना भविष्य। तभी अचानक किसी का हाथ उसके बैग से टकराया। सॉरी, एक भारी मगर सुकून देने वाली आवाज। अनाया ने सिर उठाया। सामने खड़ा था आरव, सादा कपड़े, आंखों में गहराई और चेहरे पर अजीब सी उदासी। कोई बात नहीं, अनाया मुस्कुरा दी। बस आए। भीड़ में दोनों एक साथ अंदर चढ़ गए। सीट नहीं मिली, लेकिन सफर साथ शुरू हो गया। बारिश तेज हो गई। खिड़की के शीशे से पानी की बूंदें फिसल रही थीं, जैसे कोई अधूरी कहानी लिख रही हो। नया शहर? आरव ने पूछा। हाँ, और शायद नई जिंदगी, अनाया ने जवाब दिया। आरव हल्का सा हंसा। कुछ जिंदगियां हम खुद चुनते हैं और कुछ जिंदगियां हमें चुन लेती हैं। अनाया उसे अजीब नजरों से देखने लगी। बस अचानक रुकी। एक तेज झटका लगा और अनाया का बैलेंस बिगड़ गया। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ पल के लिए वक्त रुक गया। दिल की धड़कनें तेज थीं, दोनों की। अनाया ने हाथ छुड़ाया। थैंक यू आरव, उसने कहा। मेरा नाम अनाया। बस स्टॉप आया। अनाया उतर गई। आरव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शायद फिर मिलेंगे। अनाया मुस्कुरा दी, लेकिन उसे क्या पता था, जिस इंसान को वो आज संयोग समझ रही थी, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच और सबसे खतरनाक ट्विस्ट बनने वाला था। सुबह की धूप खिड़की से छनकर अनाया के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं, कल की मुलाकात थी। आरव, उसका नाम अनाया के होंठों पर आकर रुक गया। नई नौकरी का पहला दिन। बड़ी सी बिल्डिंग, शीशे की दीवारें और भागती हुई दुनिया। रिसेप्शन पर पूछा गया, आपका नाम? अनाया शर्मा, जॉइनिंग टुडे। लिफ्ट में खड़ी अनाया अपने बैग की स्ट्रैप को कसकर पकड़े थी। लिफ्ट रुकी, दरवाजा खुला और उसकी धड़कन रुक गई। सामने वही था आरव, ब्लैक फॉर्मल सूट में, पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट। तुम? दोनों एक साथ बोल पड़े। मैनेजर की आवाज आए, मीट अ प्रोजेक्ट हेड मिस्टर आरव मल्होत्रा। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाया। वेलकम टू द टीम अनाया। कल का अजनबी, आज उसका बॉस। मीटिंग के दौरान आरव प्रोफेशनल था, न कोई मुस्कान, न कोई अपनापन। लेकिन हर बार जब उसकी नज़र अनाया से मिलती, कुछ अनकहा सा था। लंच ब्रेक में अनाया कैफेटेरिया में अकेली बैठी थी। कल बस में तुमने कहा था, कुछ जिंदगियां हमें चुन लेती हैं, अनाया ने कहा। आरव सामने बैठ गया। और आज लग रहा है, जिंदगी मेरे साथ खेल खेल रही है। आरव की आंखों में एक पल के लिए डर उभरा, जो अनाया देख नहीं पाई। अनाया, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझसे दूरी रखना ही बेहतर होगा। क्यों? अनाया ने पूछा। आरव कुछ बोलता, उससे पहले उसका फोन बजा। कॉल आईडी पर एक नाम चमका, एडवोकेट वर्मा। आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसने कॉल काट दी और जाते जाते बस इतना कहा, कभी कभी प्यार सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। अनाया हैरान थी। उसे क्या पता था, आरव किसी केस से नहीं, बल्कि अपनी ही जिंदगी से भाग रहा था। और उस केस में अनाया का नाम बहुत जल्द जुड़ने वाला था। ऑफिस का माहौल अचानक बदल चुका था। अनाया महसूस कर रही थी, अब सिर्फ उसका दिल नहीं, उसकी जिंदगी भी किसी के निशाने पर है। आरव ने उससे बात करना लगभग बंद कर दिया था। मीटिंग्स में वो प्रोफेशनल रहता, लेकिन नजरों में छुपी बेचैनी साफ दिखती थी। एक शाम, सब लोग निकल चुके थे। अनाया अपनी डेस्क से फाइलें समेट रही थी। तभी स्टोर रूम से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। हेलो, उसने धीमे से पुकारा। अंदर अंधेरा था। एक फाइल जमीन पर पड़ी थी। फाइल पर लिखा था, केस नंबर 214 स्टेट वीएस आर.के. शर्मा। अनाया के हाथ कांप गए। आर.के. शर्मा उसके पिता का नाम। उसने जल्दी से फाइल खोली। चार्जशीट, कोर्ट की तारीखें और आखिरी पेज पर लिखा था, अक्यूज्ड डिक्लेयर्ड डेड इन पुलिस एनकाउंटर। अनाया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये झूठ है। उसके होंठ कांप रहे थे। पीछे से एक आवाज आई, इस फाइल को हाथ लगाने की तुम्हारी इजाजत नहीं थी। आरव, उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखें नम। तुम मेरे पापा के केस को जानते थे। अनाया चीख पड़ी। आरव ने गहरी सांस ली। मैं ही इस केस का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हेड हूँ। अनाया पीछे हट गई। तो तुमने मुझसे दोस्ती की, प्यार दिखाया, सब कुछ इस केस के लिए था? नहीं, आरव की आवाज टूट गई। मुझे नहीं पता था कि तुम उन्हीं की बेटी हो। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पापा जिंदा हैं, है ना? उसने उम्मीद से पूछा। आरव चुप रहा। वही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब थी। तभी आरव का फोन फिर बजा। एडवोकेट वर्मा, कल सुबह कोर्ट में मिलो, कॉल पर कहा गया। अब ये केस दोबारा खुलेगा।
आरव ने अनाया की तरफ देखा। अगर ये केस खुला तो तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में होगी। अनाया ने आंसू पोंछे और कहा, अगर मेरे पापा निर्दोष हैं तो मैं हर खतरा झेलूंगी। आरव ने पहली बार उसे उस नज़र से देखा जिसमें प्यार भी था और डर भी, क्योंकि उसे पता था इस केस का अगला नाम अनाया हो सकता है। कोर्ट के बाहर भीड़ थी, कैमरों की फ्लैशलाइट। मर्डर केस फिर खुला। एनकाउंटर वाज फेक। अनाया की उंगलियां कांप रही थीं। उसने पहली बार कोर्ट की सीढ़ियां डर के साथ नहीं, हिम्मत के साथ चढ़ी। आरव उसके पास खड़ा था, आज बॉस नहीं, एक ढाल बनकर। एडवोकेट वर्मा ने फाइल बंद करते हुए कहा, ये केस आसान नहीं है। जिस दिन ये साबित हो गया कि एनकाउंटर फेक था, कई बड़े नाम गिरेंगे। जज की एंट्री हुई। स्टेट वीज आर के शर्मा, रिहियरिंग ग्रांटेड। अनाया की आंखें भर आईं, लेकिन तभी पीछे की बेंच से किसी ने फुसफुसाकर कहा, लड़की को संभाल कर रखना। अनाया ने पलट कर देखा। एक आदमी, चेहरा आधा छुपा हुआ। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। सरकारी वकील बोला, ये केस दोबारा खोलना कानून का मजाक है। आरव खड़ा हुआ। कानून का मजाक तब बना था जब एक निर्दोष आदमी को मरा हुआ घोषित किया गया। पूरा कोर्ट सन। जज ने अगली तारीख दी। जैसे ही सब बाहर निकले, बारिश शुरू हो चुकी थी। आरव ने अनाया से कहा, तुम अकेली मत जाया करो, मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगी। अनाया ने जवाब दिया। अचानक स्क्रीच, एक काली कार तेज रफ्तार में आई। आरव ने अनाया को धक्का देकर अलग किया। धड़ाम, कार एक पल के लिए रुकी और फिर भाग गई। अनाया जमीन पर गिरी हुई थी। अनाया! आरव दौड़कर आया। उसके हाथ से खून बह रहा था। भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने कहा एक्सीडेंट है, लेकिन आरव जानता था यह हादसा नहीं था। एम्बुलेंस में अनाया की आंखें बंद हो रही थीं। उसने धीमे से कहा, आरव, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पापा को। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि उसे अब यकीन हो चुका था ये केस सिर्फ कोर्ट में नहीं, सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। अस्पताल के आईसीयू के बाहर आरव बेंच पर बैठा था, हाथों में खून लगा हुआ, आंखों में डर और गुस्सा। डॉक्टर बाहर आए। पेशेंट अब खतरे से बाहर है। आरव की सांसें जैसे वापस लौटी। वह कमरे में गया। अनाया की आंखें खुली हुई थीं। तुम्हें अकेला छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी, आरव ने भारी आवाज में कहा। अनाया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं डर जाती तो सच्चाई कभी बाहर नहीं आती। आरव कुछ कहता, तभी अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे कुछ याद आया, उसने फुसफुसाकर कहा। एक आवाज, कार से पहले किसी ने कहा था, शर्मा जिंदा नहीं रहना चाहिए। आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसी रात अस्पताल के पीछे की पार्किंग में एडवोकेट वर्मा आरव से मिला। हमें एक गवाह मिला है, वर्मा ने कहा। कौन? आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। वो आदमी जो उस रात एनकाउंटर में शामिल था। वो तो मर चुका है, आरव बोला। वर्मा ने धीमे से कहा, नहीं आरव, उसे मरा हुआ घोषित किया गया था। अगली सुबह एक पुराने से घर में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। सफेद दाढ़ी, डरी हुई आंखें। मैं सब जानता हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। आर.के. शर्मा को मारा नहीं गया था। आरव ने सांस रोक ली। तो वो? उसने पूछा। आदमी ने सिर झुका लिया। वो जिंदा है, लेकिन कैद में। उसी पल अनाया के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, सच जानना है तो पीछे हट जाओ। अनाया ने स्क्रीन की तरफ देखा, और तभी दूसरा मैसेज, अगला नंबर आरव का हो सकता है। अनाया की उंगलियां कांप गईं, क्योंकि अब ये लड़ाई प्यार बनाम ताक की हो चुकी थी। अनाया पूरी रात सो नहीं पाई। फोन पर आया वो मैसेज बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। अगला नंबर आरव का हो सकता है। सुबह होते ही वो सीधे आरव के ऑफिस पहुंची। अब कोई बात मत छुपाना, अनाया की आवाज कांप रही थी। मेरे पापा, इस केस सब कुछ। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर उसने दरवाजा बंद किया। जो बताने जा रहा हूँ, शायद उसके बाद तुम मुझसे नफरत करोगी। अनाया ने उसकी आंखों में देखा। सच से बड़ी कोई सजा नहीं होती। आरव ने गहरी सांस ली। जिस दिन तुम्हारे पापा का एनकाउंटर दिखाया गया, उस दिन मैं वहां मौजूद था। अनाया जैसे पत्थर की हो गई। तुम? उसके होंठ कांप उठे। हाँ, आरव ने सिर झुका लिया। मैं उस टीम का हिस्सा था जो ऊपर से मिले आदेशों का पालन कर रही थी। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुम भी? नहीं, आरव ने तुरंत कहा। मैंने गोली नहीं चलाई, लेकिन मैंने चुप्पी जरूर रखी। वो आगे बोला, मुझे सच उसी रात पता चला था। आर.के. शर्मा को जिंदा रखा गया क्योंकि वो एक बड़े राज की चाबी थे। अनाया पीछे हट गई। तुम्हारी खामोशी की वजह से मेरी मां टूट गई,
मेरी जिंदगी बिखर गई, आरव की आवाज भर आई। मैं हर दिन उस गुनाह के साथ जी रहा हूँ, और शायद तुमसे प्यार करना भी मेरा एक गुनाह है। अनाया ने आंसू पोंछे। अगर तुम सच में पछता रहे हो, उसने कहा, तो अब साथ दो। आरव ने जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। ये वो गुप्त सबूत है जो सिस्टम को हिला सकता है। अनाया ने पेन ड्राइव पकड़ी। उसी पल बाहर से आवाज आई, पुलिस। दूर ओपन। आरव ने खिड़की की तरफ देखा। वो हमें यहाँ से नहीं जाने देंगे। अनाया ने पेन ड्राइव को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अब ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि आरव और अनाया की आखिरी लड़ाई थी। ऑफिस के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। सायरन की आवाज दिल चीर रही थी। आरव मल्होत्रा, आपको सबूत छुपाने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ियां लगी। अनाया की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। नहीं, वो बेगुनाह है। अनाया चीखी। आरव ने उसकी तरफ देखा, एक आखिरी नजर। अनाया, उसने धीमे से कहा, अब जो भी हो, सच के लिए पीछे मत हटना। पुलिस आरव को ले गई। उसी शाम अनाया एडवोकेट वर्मा के चैम्बर में बैठी थी। टेबल पर वही पेन ड्राइव पड़ी थी। अगर ये सबूत सामने आया, वर्मा ने कहा, तो बड़े अफसर जेल जाएंगे। लेकिन आरव की नौकरी, उसकी आज़ादी, सब कुछ चला जाएगा। अनाया चुप थी। तुम चाहो तो, वर्मा ने धीरे से कहा, ये ड्राइव गायब हो सकती है। कमरे में सन्नाटा। अनाया ने पेन ड्राइव उठाए और कहा, अगर सच छुपाया, तो मेरे पापा कभी जिंदा साबित नहीं होंगे। उस रात जेल में आरव सलाखों के पीछे बैठा था। एक पुलिसवाला पास आया। बहुत बड़ी गलती कर दी, साहब। ऊपर से साफ कहा गया है, तुम्हें तोड़ दिया जाएगा। आरव ने आंखें बंद कर लीं। अगली सुबह कोर्ट में हंगामा था। एडवोकेट वर्मा ने जज को पेन ड्राइव सौंपी। इसमें वो वीडियो है जो साबित करता है कि एनकाउंटर फेक था। पूरा कोर्ट सन। लेकिन तभी सरकारी वकील खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, ये सबूत इल्लीगल तरीके से हासिल किया गया है। जज ने गंभीर स्वर में कहा, एविडेंस की जांच होगी। तब तक आरोपी आरव मल्होत्रा जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। अनाया रो पड़ी। आरव को ले जाया जा रहा था। तभी उसने मुड़कर कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो जान लेना, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। अनाया की आंखों में आंसू और आग दोनों थे, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, सिस्टम से लड़ने की कीमत अक्सर प्यार से चुकानी पड़ती है। जेल की दीवारें ठंडी थीं। आरव अकेला बैठा था, लेकिन खतरा उसके चारों ओर था। एक कैदी पास आकर बैठा और फुसफुसाया, ज्यादा हीरो मत बनो, यहाँ सच बोलने वालों की उम्र कम होती है। आरव समझ गया, ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी। उधर अनाया पूरी रात सबूतों की कॉपी देखती रही। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक लिफाफा, कोई नाम नहीं, अंदर एक पर्ची थी, अगर आर.के. शर्मा जिंदा हैं, तो उन्हें सेंट्रल ट्रांजिट वेयरहाउस में ढूंढो। अनाया की सांसें तेज हो गईं। एडवोकेट वर्मा को फोन किया। ये जगह सरकारी रिकॉर्ड में बंद बताई जाती है, वर्मा ने कहा, लेकिन अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। उसी रात अनाया अकेली उस वेयरहाउस पहुंची। दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो मुड़ी। एक औरत, सादी वर्दी में। मैं इंस्पेक्टर मीरा हूँ, उसने कहा, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्यों? अनाया ने पूछा। मीरा की आंखें भर आईं। क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरे भाई को फंसाए जाने से बचाया था। वेयरहाउस के अंदर एक छोटा सा कमरा, सीसीटीवी बंद। मीरा ने फाइल खोली। उसमें एक फोटो था, कमजोर मगर जिंदा। नीचे नाम, आर.के. शर्मा, प्रोटेक्टिव कस्टडी। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। वो जिंदा हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तभी मीरा का फोन बजा। कोड रेड कॉल पर कहा गया, लड़की को वहीं रोको। मीरा ने अनाया की तरफ देखा, अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। अनाया भागी, लेकिन बाहर एक काली कार फिर से खड़ी थी, क्योंकि अब साजिश खुलकर सामने आने वाली थी, जिसे अनाया अब तक अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रही थी। वही इंसान इस कहानी का सबसे खतरनाक चेहरा बनने वाला था। आरव जेल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, और अनाया को अभी ये नहीं पता था कि अगला सच उसका दिल तोड़ने वाला है। क्या सच सामने आएगा? क्या प्यार इंसाफ से पहले टूट जाएगा? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 में। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। बोलना बहुत जरूरी है।